संतोष और हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हुआ। अभी यूसीसी माने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है। मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से एक समुदाय जो है मुस्लिम समुदाय यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है। कई बार सवाल जवाब आते हैं, मेरे पास भी कई तरह के सवाल जवाब आए और पाकिस्तान तक ये बातें जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लागू हो रहा है, उससे मुस्लिम जो धर्म है इस्लाम पर बड़ा खतरा है। इस तरह की बातें हिंदुस्तान में तो बोल रहे हैं, मगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी यही समझाया और पढ़ाया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने पर जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो इतनी बड़ी मिर्चा लग रही है, आग लग रही है, मैं उनको बताना चाहूँगा उस समय आपका ईमान और आपका ईमानदारी कहाँ चली गई थी। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया था, वक्त बोर्ड आया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया था, आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया था उस समय, और अभी भी उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे। जब भारत है, भारत में एक जैसा कानून होना चाहिए और भारत के लोगों को ये कानून पसंद है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और अंबेडकर ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही जिक्र किया था और अभी तक भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया। और जब आने की बात चल रही है तो कुछ मुट्ठी भर मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौज मस्ती, ऐश अयाशी, 4 शादी, 40 बच्चे और जन्नत में जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। अगर आपको इतना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड से मिर्चा लग रही है तो पहले जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसे बंद करना चाहिए तत्काल, उस पर बैन लगाना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो चालू रहे, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में एक समान लागू होना चाहिए। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने तलाक का भयंकर विरोध किया था, लेकिन तलाक पर कानून बन गया। लेकिन अभी भी हमारे पास कई मैसेज आते हैं, कई लोगों की बातें होती है, कई समुदाय से बातें होती है, बाहर के पाकिस्तान से भी बातें होती है, हिंदुस्तान में भी बातें होती है, और कई रिपोर्ट ऐसी आती है जो आज भी घर में लेडीज़ों को, महिलाओं को तलाक दिया जाता है, ट्रिपल तलाक। और वो जो मौलवी मुल्ला है वो उसका निकाह करा के, हलाला निकाह कराकर वापस उसका हलाला कराकर वापस निकाह कराता है। यानी कि जो कानून बन चुका है उसका भी धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। चोरी छिपे ये काम हो रहे हैं, ट्रिपल तलाक दिया जा रहा है, उसके बाद उस महिलाओं को हलाला के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो अपने घर में अपने पति को छोड़कर अपने देवर है, अपने ससुर है, उसके साथ शादी कर लेते हैं। अब ससुर के साथ शादी कर ली, अब वो जो उसका पहला पति है वो कौन लगेगा भैया, बेटा लगेगा ना। जो पति पहले शादी किया और फिर उसने तलाक दिया, फिर उसका हलाला हुआ, फिर वो शादी कर ली अपने बाप से, फिर उसने तलाक दिया तो वो अपने भाई से शादी कर ली। मतलब इस तरीके से फैमिली में वो एक तरह का वेश्या खाना खोल दिए पूरा का पूरा। ऐसे कई बार हो रही है, 8-8, 10-10 बार हलाला हो रहे हैं, 40-40 बच्चे, 4-4 शादियाँ हो रही है। इसीलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी यूसीसी का जो है समर्थन किया है। अब बाहर में बैठे पाकिस्तान, जहाँ पर 4 शादी 40 बच्चे पैदा करते हैं, जहाँ कोई कानून की कोई वो नहीं है, कानून वहाँ पर साला जंगल राज है। सीमा हैदर ने कह दिया कि हम जब पैदा हुए, हमारे पैदा होने पर हमारे माँ बाप ने हमारी उम्र 10-8 साल कम लिखाई। वहाँ ये रूल चलता है पाकिस्तान में। उसने कई पोल खोल दिए सीमा हैदर ने। सोचिए कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में आकर किस तरीके से पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई है और ये कह रही है कि अगर हम वहाँ चले गए तो हमें जिंदा मार दिया जाएगा, ये जला दिया जाएगा। तो सोचिए कि इस तरह का वहाँ जंगल कानून है, जहाँ इस्लामी देश है, जो भी है वो, भले ही वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, तालिबान हो या कुछ भी हो, जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ तो आए दिन जो है शिया और सुन्नी में बमबाजी होते हैं और मस्जिदों के अंदर बम गिरते हैं। अब भारत में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो यही मुट्ठी भर मुस्लिम समुदाय जो है इसका विरोध कर रहे हैं, और जो तलाक की बात आ रही है, ट्रिपल तलाक की, उस जो कानून है उसकी भी धज्जियाँ उड़ा रही है। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ट्रिपल तलाक घरों में दिया जाता है, महिलाओं को बोला हुआ है कि आप जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट करें ट्रिपल तलाक पर, उसको 3 साल की सज़ा मिलेगी तुरंत। लेकिन महिलाएं जो है उसको इतना दबाया कुचला जाता है, किस तरीके से महिलाओं का साथ अन्याय अत्याचार किया जाता है मुस्लिम समुदाय में। वो बेचारी घर से बाहर निकल नहीं सकती, थाना में क्या जाएगी। ट्रिपल तलाक हो जाता है, घर में 6-7 बार 10 बार हलाला हो रहा है, ये भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कितना शर्म और शर्मनाक ये बना दिया है।
इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर, मुसलमान के नाम पर इस तरीके का ये जो भारत में पूरा का पूरा एक तरह से रंडी पाड़ा वेश्या खाना और साला बौद्ध हुर्रों का भी लेकर इस तरीके से बना रखे हैं, ये चीज़ बढ़िया नहीं है। मुस्लिम समुदाय को सोचना चाहिए। कुछ बुद्धिमान मुस्लिम समुदाय इसके ऊपर विचार भी कर रहे हैं, और जो कट्टरपंथी है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, या वो समझना नहीं चाहते, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मगर धीरे धीरे वो भी सही रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा अनुमान कम देखने को मिलता है कि सही रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन मैं उन पाकिस्तानियों को भी कहूँगा कि हमारी क्लिप पे जो है वो ज़रूर आप शेयर करें, ताकि आपको जानकारी हो। जो आपने सवाल किया वहाँ पर बैठ कर उसका एक एक का मैंने जवाब दिया है। यूसीसी क्यों ज़रूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान को भी अपनाना चाहिए। मैं तो ये बात बोलूँगा, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश को भी अपनाना चाहिए यूसीसी, वहाँ के भी मुसलमान की महिलाओं को भी अपनाना चाहिए। जो कि आप बताइए, वहाँ पर तो मुसलमान जो है महिलाएं भी साल में एक कानून बनाना चाहती है कि हम लोग फ्रीडम रहना चाहती है, आज़ाद रहना चाहती है वो सब चीज़ से, मगर वहाँ पर वो आज़ादी नहीं है। जब वो धरना मोर्चा करती है, फ्लैग मार्च करती है महिलाएं, तो उसके ऊपर न्याय अत्याचार होता है, डंडे बरसाए जाते हैं और महिलाओं को जलील किया जाता है, और कई कई शब्दों से महिलाओं के कानून को वहाँ पर कुचला जाता है। आपने मीडिया में बैठ के देखा होगा, पाकिस्तान में मीडिया सारा चीज़ दिखाती है जो पूरे वर्ल्ड में जाती है। इसी के साथ में हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हुआ मैं